Good morning, everybody. Good afternoon, good evening, as the case may be. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या क्या किया? हमने किया एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस क्या होते हैं। हम्म, हमने बात की कंजम्पशन फंक्शन की, हमने बात की सेविंग फंक्शन की, हमने बात की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हमने बात की एक्स एंटे, एक्सपोस्ट एंड इंड्यूस्ड और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की। तो पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब हमें ये टॉपिक समझ आएगा। तो अगर आपने इन टॉपिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो 3 पार्ट्स करिए, तब इस वीडियो पे आप स्टार्ट करिए। चलिए, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की बच्चों दो अप्रोचेज हैं। There are two approaches to national income equilibrium. One is ADAS approach, second is saving investment approach. ADAS approach से ही ये derive हुई है। कैसे? AD is equal to C plus I in a two sector economy. AS is equal to C plus S. C से C हो गया कैंसिल, तो क्या बचा I and S। तो हम इसको बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट। दोनों अप्रोच आपको सेम आंसर देंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही डेराइव हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो अप्रोचेस से कैसे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम निकलता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एडीएएस अप्रोच। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल। जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो जहां पर भी एडी कर्व और एएस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उसको एक और नाम दिया जाता है इफेक्टिव डिमांड। कई बार आपको एमसीक्यू में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पे एडी और एएस बराबर है। सो इफेक्टिव डिमांड इज इक्विलिब्रियम इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। डिमांड जितनी है दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड। जैसे अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये हमारी एएस लाइन है 45 डिग्री। हमें पहले से क्लियर है एएस 45 डिग्री क्यों होती है, बिकॉज केन्स ने एज्यूम किया डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी सप्लाई खुद को एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एएस कर्व का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और वो इस अजम्पशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट सप्लाई एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिमांड। एडी इज सी प्लस आई। तो एडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से नहीं हो रहा, तो ये क्या रहा होगा? दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोनों का सम टोटल, ये इसका इंटरसेप्ट है एडी कर्व का, और इसका स्लोप होगा बी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो बिफोर आई कम टू दिस, मैं एडी कर्व की भी आपको डेरिवेशन थोड़ी और थॉरो करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर है हमारी नेशनल इनकम और ये है हमारा एडी, प्लस उसके कंपोनेंट्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कब हमने किया था? C इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वेयर ए इज द इंटरसेप्ट एंड बी इज द स्लोप। आई को हम मान रहे हैं कांस्टेंट, सो इट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज कांस्टेंट। जब मैं सी में आई ऐड करूंगी तो क्या होगा? सी जितना आई है, अगर आप नोटबुक में बना रहे हैं, मान लो 2 लाइंस आपने लिए, तो 2 लाइंस ऊपर पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। तो मैंने कॉम्प्लिकेट ना हो, एडी डायरेक्ट बनाया है हमने वहां।
तो AD और C के बीच का गैप क्या है अगर MCQ आ जाए? इट इज I नॉट। दोनों का स्लोप सेम है, इसका स्लोप भी B, इसका स्लोप भी B, राइट? सी AD इज इक्वल टू C प्लस I, राइट? तो I कैन से इट इज इक्वल टू A प्लस BY प्लस I नॉट। तो A भी कांस्टेंट, I नॉट भी कांस्टेंट, तो कैन आई कॉल इट टू बी कांस्टेंट प्लस BY। सो दिस कांस्टेंट इज द इंटरसेप्ट। AD कर्व का इंटरसेप्ट क्या हुआ? अगर एक क्वेश्चन यहाँ से नोट करिए, व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ AD कर्व? तो इट इज इक्वल टू autonomous consumption plus autonomous investment, राइट? स्लोप क्या हुआ AD कर्व का? इट इज B ओनली, क्योंकि दोनों कर्व्स पैरेलल है, MPC, राइट? तो एनी चेंज इन A और I नॉट अगर हुआ तो AD कर्व पैरेलल शिफ्ट होगा, बढ़े तो ऊपर शिफ्ट होगा, अगर इन दोनों में से कोई बढ़ा तो AD ऊपर जाएगा, कम हुआ तो AD नीचे आएगा। और अगर इनकी जगह B बढ़ा, स्लोप बदला, तो A वहीं का वहीं रहेगा, कि इसका इंटरसेप्ट वहीं रहेगा, स्लोप चेंज होगा, B इंक्रीज हुआ तो ऐसे और B डिक्रीज हुआ तो ऐसे, राइट? राइट? तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक AD का बेसिक क्लियर हुआ होगा कि AD का कैसे आया। तो यहाँ पे मैंने उन सारों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया, डायरेक्ट अवे AD बना दिया इक्वल टू C प्लस I। जहां पर AD और ES इक्वल है दैट इज माय इक्विलिब्रियम। उससे पहले आप देखेंगे AD ऊपर है, AS नीचे है, यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। और इसके बाद AS ऊपर है, AD नीचे है, यानी सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। In other words, I can say AS is more than AD here and AD is more than AS, right? So I can also write it like this, ऐसे आप इसको शेड कर दीजिए, इसको डॉट कर दीजिए, and you can write here this is the area of excess demand and this is the area of excess supply. We can show it this way also. तो हमें क्वेश्चन आया 6 मार्क्स में, एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम यूजिंग ADAS अप्रोच। तो एक नंबर हमें मिला इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने का, एक मिला इस डायग्राम को क्लैरिफाई करने का। फिर हम बनाएंगे स्केड्यूल। अब ये इतना बड़ा स्केड्यूल देख के बच्चों को लगता है अरे बाप रे, इसको लर्न करना है। लर्न नहीं करना है, लॉजिक समझना है, खुद बनाना है। लॉजिक समझना है और खुद बनाना है। तो मैं पहले आपके सामने एक और टेबल बनाती हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि ये कैसे बना। ठीक है? आपको सिर्फ क्या एज्यूम करना है, आप लोगों को एज्यूम करना है, कलर वाइट कर लूँ मैं अपनी इंक का, आपको ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। आप सिर्फ एक कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, जो आपका दिल करे। नो फिक्सिटी की यही होना चाहिए, एनी कंजम्पशन फंक्शन। आई एज्यूम इट टू बी 100 प्लस 0.8y। ठीक है, बस इतना मैंने अभी एज्यूम किया। अभी मैं आई एज्यूम करूंगी अकॉर्डिंग टू माई डेटा। तो मैं 1000 के गैप पे ले रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, कंजम्पशन फंक्शन में ये वैल्यू पुट करूंगी पाई की, और मेरा सी आता जाएगा 0। 1000 पुट किया तो 900, सॉरी 100, जीरो लेवल पे 100, देन 900, 800 ऐड करते जाइए, 1700, 2500, 3300, 4100 एंड 4900। ठीक है? अब किसी एक लेवल को मैं इक्विलिब्रियम बनाना चाहती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ मेरा आंसर 2000 पे मेरे टेबल में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो मैं इसको 300 मान लेती हूँ।
अगर मैं इसको 300 मानूं तो आप देखो इस लेवल पे सी और आई इक्वल टू सी प्लस आई इक्वल टू एस हो रहे हैं, सी प्लस आई इक्वल टू ए एस हो रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ इक्विलिब्रियम इस पे आए तो मैं 500 मान लेती हूँ उसको, क्योंकि इसे मुझे एज्यूम करना है। फिलहाल जब मैं टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे कुछ दिया नहीं है पेपर में, मुझे खुद एज्यूम करना है, तो मैंने इसको 500 मान लिया, राइट। तो ये हर लेवल पे क्योंकि ऑटोनोमस है, इट विल रिमेन सेम। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे बाकी सब कुछ निकलेगा ऑटोमेटिकली। सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम माइनस कंजम्पशन, माइनस 100, 100, 300, 500, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एस और आई इक्वल आया या नहीं? बिकॉज देर इज अ मैथमेटिकल लॉजिक बिहाइंड इट। 700, 900 एंड 1100, 200 200 हमारा सेविंग बढ़ रहा है और 800 हमारा बढ़ रहा था कंजम्पशन। तो ए एस क्या हो गया? ए एस इज, दिस इज माई इनकम, सो ए एस इज consumption plus saving, यानी if I give it to be name column 2, column 3, column 4, तो column 2 और 3 को ऐड करते जाओ, आपका AS आ गया। तो इट विल बी सेम जो आपकी नेशनल इनकम थी, राइट। आप कॉलम 3 और 4 को ऐड करिए, आपका AD आ गया। तो इट इज 600, 1400, 2200, 3000, then 3800, 4600 एंड 5400, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे AD ज्यादा है, AS कम है टिल दिस लेवल, नो AD इज मोर देन AS। तो क्या है? एक्सेस डिमांड। यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर क्या है आपका? एक्सेस सप्लाई। AD इज लेस देन AS, सो एक्सेस सप्लाई। तो अब यहाँ टेबल मैंने क्रिएट किया बाय एज्यूमिंग, कुछ भी मैंने सी लिया उसके हिसाब से फिर मैंने आई देखा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने एज्यूम किया C इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, फिर मैं ये y की वैल्यूज उसमें पुट करती गई, मेरा C वाला कॉलम पूरा हो गया। अब मैं देख रही हूँ मुझे इक्विलिब्रियम किससे बनाना है, मैं इसको इक्विलिब्रियम बनाना चाहती हूँ, तो अकॉर्डिंगली कितने का गैप है? 500, उतनी मैंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर ली। पूरा कॉलम हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। अब इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया, सेविंग आ गई, ये 3 कॉलम पूरे हो गए। अगर मेरा क्वेश्चन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का होता तो मुझे और कुछ करना ही नहीं था, मेरे को बस यहीं तक बनाना था। ADS अप्रोच में अब AD और AS निकालो। AD इक्वल टू C प्लस आई, AS इक्वल टू C प्लस एस। तो सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड करो, AS आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ कॉलम को ऐड करो, AD आ जाएगा। फर्स्ट 3 लेवल्स तक AD इज मोर देन AS, एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी में। लास्ट के 3 लेवल्स पे AD इज लेस देन AS, एक्सेस सप्लाई है। और एग्जैक्ट फोर्थ लेवल विच इज 3000 करोड़, दैट इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो इस टेबल के आपको मिल गए मार्क्स। फिर आप बताएंगे कि एडजस्टमेंट कैसी होती है। जब हमारी इकोनॉमी में AD इज मोर देन AS तब क्या होता है, AD इज लेस देन AS तब क्या होता है। तो हम पहली सिचुएशन लेते हैं, AD इज लेस देन AS, यानी जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम है, सॉरी जितनी सप्लाई है डिमांड उससे कम है, दैट इज देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन इकोनॉमी में रिसेशन होगा। सप्लाई कर रहे हैं हम, प्लांट सप्लाई है, प्लांट प्रोडक्शन है, लेकिन डिमांड नहीं है, तो क्या होगा? अनसोल्ड। अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट की तरह एग्जाम में लिखेंगे ना, ये और अच्छा इंप्रेशन देता है, ऐसे एरो करके से फ्लो चार्ट बनाते जाइए। सो देयर विल बी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। अब जब मान लो मैं माल बना रही हूँ, माल बिक नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी? मैं अगले दिन माल कम बनाऊंगी। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? ही विल रिड्यूस द प्रोडक्शन टू कट डाउन द लेवल ऑफ आउटपुट। उससे इनकम लेवल कम होगा तब तक जब तक AD और AS दोबारा इक्वल नहीं हो जाते।
अगर मान लो आपने 100 यूनिट बनाई, आपकी बिकी नहीं, तो आप अगले दिन नहीं बनाएंगे ना उतनी, आप उतनी ही बनाएंगे। मान लो आपकी डिमांड 80 की थी, तो आप अगले दिन 60 बनाएंगे, क्योंकि 80 आपका स्टॉक बचा हुआ है और बेचना आपको 80 है। तो क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक एडी और एएस बराबर ना हो जाए। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन, अगर एडी एएस से ज्यादा है तब क्या? मान लो मैंने कोई चीज बनाई 100 यूनिट्स, उसकी डिमांड हो गई 120, तो मैंने स्टॉक में से निकाल के बेच दी। अब स्टॉक तो मेरा कम हो गया ना, अब स्टॉक को वापस लाना है डिजायर्ड लेवल पे, तो वापस डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए आउटपुट बढ़ाया जाएगा। So in this situation there will be excess demand and producers will earn abnormal profit. यानी प्लान डिमांड ज्यादा है, प्लान प्रोडक्शन कम है, so there will be a fall in stock of goods. अब जब स्टॉक कम होगा, they will expand their output, जिससे कि इनकम लेवल बढ़े। और ये कब तक करेंगे हम? जब तक एडी और एएस दोबारा इक्वल नहीं हो जाते, राइट? तो ये पूरा लिखने के बाद यू गेट 6 on 6। थॉरली आप प्रॉपरली डिटेल्ड आंसर देंगे, राइट? सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिट्टो इसी से डेराइव्ड है। मैं इससे पहले समझाती हूँ, फिर उस पे आऊंगी। अगर मुझे इसी को एडीएस अप्रोच करना होता, तो सिंपली स्पीकिंग मैं ये शो करती, सी से सी कैंसिल, तो एट इक्विलिब्रियम आई इज इक्वल टू एक्स। लॉजिकली हो गया, ग्राफिकली अलग बनेगा ग्राफ। टेबुलरली मैं सिर्फ फोर्थ कॉलम तक बनाती, तो आप फोर्थ कॉलम तक देखिए, यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, till this level investment is more than saving। यहाँ पर investment is equal to saving, and at this level investment is less than saving। तो मैं इस लेवल तक एक्सप्लेन करती और टेंडेंसी बता देती। एडजस्टमेंट प्रोसेस, व्हेन एडी इज लेस देन एएस, इनडायरेक्टली इट मींस इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। एक्सप्लेनेशन exactly same. Case 2, investment is more than saving, explanation exactly same। तो इस माइंडसेट के साथ हम करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। According to Keynes, equilibrium level of national income can alternatively be determined by a point where saving is equal to investment, and it will give you same. But remember, it is not actual ex ante saving. Ex ante या planned saving planned investment के equal होती है only at equilibrium. Actual saving और actual investment equal होते हैं at all levels of income. तो कर्व देखो हमने कैसा बनाया, हमने कंजम्पशन से सेविंग कर्व डेराइव किया था। तो हमारा कर्व जो है, यहाँ जितना ए था उतना माइनस ए है, उसके बाद सेविंग जीरो पे आई और पॉजिटिव हो गई। जहां एस और आई इक्वल है, दैट इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, राइट? इससे पहले अगर आप देखें तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स देयर इज एक्सेस सप्लाई। इसके बाद सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, दैट इज देयर इज एक्सेस डिमांड। ओके, इक्विलिब्रियम वैसे ही बनाया डिट्टो। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, वी हैव assumed that uh, we have assumed we have not started with zero, so maybe at zero level it was 100. How did I get to know? Because it is increasing 35 35 35, that means my ad my b is 0.7, right? So my consumption function is 100 plus 0.7y. So put the values. At zero level it is 100, 50, 135, 100, 170, 500, 450, so on. This is how we calculated. Then income minus consumption. ये income है आपका, इसमें से consumption minus करिए, you reached at saving. saving आ गया। investment को हमने constant माना at 50. So this is my equilibrium level. इस लेवल पे सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो आउटपुट को हम क्या करेंगे? आउटपुट विल इंक्रीज।
here output will continue to increase, and at this level you can see saving is saving is less than investment, so output will increase. And here saving is more than investment, so output will decrease, right? So same way we are explaining, when investments are more than saving, that means households are saving less than what firms are willing to invest. तो फर्म्स इन्वेस्ट कम करना चाह रही हैं, हाउस होल्ड सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो माल बन रहा है हमारा वो बिकता चला जा रहा है, क्योंकि फर्म जो हाउस होल्ड हैं वो सेव नहीं कर रहे, वो खर्च करते जा रहे हैं। तो जो खर्च करते जा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। तो फर्म्स विल प्लान टू, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और कब तक बढ़ेंगे? जब तक एडी और एएस बराबर ना हो जाए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए। सिमिलरली जब सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब हम गुड्स बना रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा, लोग तो सेव कर रहे हैं, और जब लोग सेव कर रहे हैं तो आउटपुट कम हो रहा है। मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकली देखो, एडी इज इक्वल टू एएस, जहां पर इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहां एडी इक्वल टू एएस। नाउ एडी इज व्हाट? एडी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस आई। अब y वाले एक तरफ कर लिए, y माइनस बी वाई इक्वल टू ए प्लस आई। इन दोनों में से अगर y कॉमन लूं तो इधर से बचेगा 1 और इधर से बचेगा माइनस बी। तो आई कैन से 1 माइनस बी वाई इक्वल टू ए, राइट, इज इक्वल टू ए प्लस आई। जब ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। एस इक्वल टू आई पुट करूं तो भी यही आता है, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई इक्वल टू आई। एक उधर ले जाओ, प्लस हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो दोनों अप्रोचेस आपको सेम आंसर देंगी। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ज्यूम किया था, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y एंड i इक्वल टू 500। अब आप इसको किसी से भी निकालो, दोनों अप्रोच से आपका आंसर 3000 आएगा। मैं वंस अगेन कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड उतना क्लियर दिख नहीं रहा। So it is 100 plus 0.8y plus 500 equal to y। तो y वाले एक तरफ किए, 0.2y इक्वल टू 600, y इक्वल टू 600 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया, इक्वल टू 3000 करोड़। यही आया था हमारा आंसर स्केड्यूल में। आप यहाँ पुट करिए, c से पहले सेविंग फंक्शन डिराइव करते हैं, माइनस 100 प्लस 0.2y। So minus 100 plus 0.2y equal to 500. So 0.2y equal to 600. So y equal to 0.6 divided by 0.2, 600 divided by 0.2 equal to 3000 crores. तो यहाँ मैंने आपको एक ही डायग्राम में दोनों बना के दिखाए हैं कि AD इक्वल टू जहाँ AS होगा एग्जैक्टली उसी लेवल पे आपका S और I भी इक्वल होगा। सो बोथ अप्रोचेस विल लीड अस टू सेम रिजल्ट। ग्राफिकली हमने शो कर दिया, मैथमेटिकली शो कर दिया। न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सेविंग फंक्शन एक इकोनॉमी का है। ये इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल टू 2000। तो अभी आपसे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालिए एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो मुझे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, S इक्वल टू आई एट 2000 करोड़, ये मुझे दिया हुआ है, राइट। तो मैं पुट कर देती हूँ माइनस 2000 प्लस 0.25, वाई की जगह 2000 इक्वल टू आई। तो आई कितना आ गया? 25 टू 500, 500 माइनस 200 इक्वल टू 300। तो मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गया 300 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो मुझे सेविंग फंक्शन देख के ही क्लियर है। सेविंग फंक्शन में जो माइनस है, दिस इज माइनस ए,
minus A is minus 200. So A is equal to 200. So this is my answer for A part, B part. Multiplier we will do later. Multiplier अभी मैंने आपको नहीं करवाया. In an economy, an autonomous investment is 360. MPC is 0.3. Equilibrium level of income is 1400 crores. So what will be autonomous consumption? Autonomous investment given है, MPS given है. MPS given है तो MPC आ जाएगा. Right? MPC will be 0.7. Right? It is mistyped. It is MPC is equal to 0.7. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? वेयर C plus I is equal to Y. C equal to A plus BY. A हमें पता नहीं है, Y हमें पता है. तो इक्विलिब्रियम की जगह डाला 1400, A 0.7. यहाँ भी Y की जगह डाला 1400 प्लस 360. 1400 से 0.7 को किया, आ गया 980. तो ये दोनों को हम उधर ले गए, माइनस 360 माइनस 980. तो हमारा A इक्वल टू आ गया 60 करोड़. यस. सेविंग फंक्शन आपको दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल भी दिया हुआ है. आपसे कह रहे हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर निकालो. ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में ऑटोनोमस कंजम्पशन भी आ गई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी आ गया, यानी A प्लस आई नॉट दोनों निकालना है. आप दूसरा कह रहे हैं MPC निकालो. MPC तो सीधा दिख रहा है आपको, एस में ये 0.2 है तो MPC 0.8 हो गया. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हम देखते हैं क्या चीज़ कैसे आएगी. हमें ये पता है S इक्वल टू दिस, MPS इतना है तो MPC इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8. इक्विलिब्रियम पे S और I इक्वल होते हैं, तो S को I के इक्वल पुट किया, Y हमें दे रखा है 2000. 2000 वैल्यू पुट की, हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गया 350 करोड़. इसके बाद हम निकालते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो गया? 50 प्लस 350, सो इक्वल टू 400 करोड़. राइट. Autonomous is 400 crores. Find national income equilibrium and break even level. C given है, I given है. There are two questions. In fact, there are three questions. So there for your practice, pause the video here, solve it, and then I tell you the answers. Yes, I'm assuming that you have already paused and tried. And please tell your answers only once you try it on your own. Okay, in each case, I need to find out national income equilibrium and break-even level. So I take part A. C equal to 100 plus 0.6y and I is 200. So for break-even level, C is equal to y. So 100 plus 0.6y equal to y. 0.4y is equal to 100. Y is equal to 100 divided by 0.4 equal to 250 crores. For equilibrium level, C plus I is equal to y. So 100 plus 0.6y plus 200 equal to y. Y वाले एक तरफ किए, 0.4y equal to 300. Y equal to 300 upon 0.4 equal to 750 crores. Right?
This is my A part. In my B part, S equal to minus 20 plus 0.25 minus 50 plus 0.25y and minus 20, and I is 60. So for break even, S equal to 0. For break even level, S is equal to 0. So I put it minus 20 plus 0.25y equal to 0. So 0.25y equal to 20, y equal to 20 divided by 0.25 equal to 80 crores. For equilibrium, S equal to I. So minus 20 plus 0.25y equal to 80. So 0.25y equal to 100. Y is equal to 100 divided by 0.25 equal to 400 crores. मुझे सीधा पता है 0.25 से डिवाइड करूंगी तो 4 टाइम्स होगी वो चीज़, है ना, बिकॉज 1/0.25 इक्वल टू 4. In this question, you need to find first consumption function. They are saying 20% of additional income is saved. So that means 80% is consumed. So MPC is 0.8. So now it becomes a simple question. C equal to 200 plus 0.8y and I is 400. So it became same question, right? So for third part, C equal to 100 plus 0.8y, I is equal to 400. It is 200 plus 0.8y. So for break even level, C equal to 0. 0.8y equal to, C equal to y. Sorry. So 0.8y minus 0.8y equal to 200. 0.2y equal to 200. Y equal to 200 divided by 0.2 equal to 1000. Right? And for equilibrium level, C plus I is equal to y. So 200 plus 0.8y plus 400 is equal to y. So 600 is equal to 0.2y. Y is equal to 600 upon 0.2 equal to 3000 crores. Okay. In D part it is saying MPC and MPS are equal. अब देखो, आपको पता है दोनों का सम 1 होता है. अगर MPC और MPS इक्वल है और उनका सम 1 होता है तो MPC इक्वल टू MPS इक्वल टू 0.5. इंटरसेप्ट ऑफ एडी कर्व इज 400 करोड़. इंटरसेप्ट क्या होता है? इक्वल टू A प्लस आई नॉट. तो आप इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला भी अगर देखें तो C प्लस आई इज इक्वल टू वाई. ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देंगे. इक्वल टू वाई, वाई वाले एक तरफ, वाई कॉमन ले लो तो ये हुआ 1 माइनस बी. 1 माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा. राइट, दिस इज योर डी पार्ट. इंटरसेप्ट यानी A प्लस आई नॉट, वो इन्होंने मुझे कहा है 400. बी मैंने निकाला, कैसे निकाला? एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1. और मुझे कह रखा है दोनों इक्वल है तो 2 एम पी सी इक्वल टू 1. एम पी सी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5. So 1 minus 0.5
इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, इक्वल टू 2000 करोड़। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को मॉडिफाई करे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कहीं पे वो आपको स्ट्रक नहीं कर सकता। अब जैसे अगर आपको ये वाला आ गया डेराइव करना, इसके बाद उसने इक्विलिब्रियम दे रखा हो, आपसे ए निकालने को कहें, चाहे आई कहें, चाहे बी कहें, आप निकाल सकते हो। कोई भी एक चीज मिसिंग हो, पहले ही फॉर्मूले को यहाँ तक डेराइव करके दिखा दो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो, जो चीज मिसिंग है वो एक इक्वेशन में से निकाली जा सकती है। कैसे किया मैंने इसे, c प्लस आई इक्वल टू वाई, सी की जगह c का फंक्शन, y वाले एक तरफ कर लिए, बिना y वाले कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लिए, y कॉमन लिया, 1 माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड। तो जो भी बुक आपके स्कूल ने रेफर की है उसके अकॉर्डिंग आज आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मेरी वीडियो में ही वापस जाइए, जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उन्हें एक बार रीडू कीजिए, राइट। सो आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी, और अगर ये आपका हो गया तो आपको पता है 6 मार्कर इस एक वीडियो में से 99% सीबीएसई में आएगा ही, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा, या एडीएस अप्रोच आ जाएगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ जाएगी। सो 6 मार्क्स को ऐसे गिना करो दैट इट इज इक्वल टू 1.5% इन बेस्ट फोर, और 1.5% कट ऑफ को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ओके, so I hope you enjoyed the video. Thank you so much. Please subscribe the channel if you have not subscribed. And please write me mails regarding your doubts. Only then I can improve myself as a faculty. Thank you so much.